इधर आ, मेरी बात सुन, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। अल्लाह का दिया सब कुछ तो है आपके पास, मुझसे क्यों मदद मांग रही हैं? अल्लाह से मदद मांगे, मेरे पास तो बस यही है खुले। बकवास ना कर, जो मैं कह रही हूँ वो सुन। क्या तुझे अपनी आपी और इस घर से प्यार नहीं है? क्यों नहीं है? इन्होंने तो इस यतीम मस्कीन को सहारा दिया है, मेरे दिल में इनकी बड़ी इज्जत है, मैं तो जान भी दे दूंगा इनके लिए। बस बस, तेरी जान नहीं चाहिए, बस उस बुढ़े को सबक सिखाना है। मुझे पता है वो ऐसे नहीं मानेगा, उसको उसकी औकात याद करवानी पड़ेगी। अब्बा जी को अल्लाह मुझे माफ करे, बहुत जोर की टक्कर मारते हैं, और फिर वो तो पुराने पुलिस वाले हैं, अगर उनका पुलिस वाला जागे तो मेरे नसीब सो जाएंगे, बहुत मारेंगे, मार मार के मुझे टुकड़ा। देख, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना, तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। जब तक आपको पता चलेगा ना, बाल तो दूर, मैं खुद ही बांका हो जाऊंगा, मार मार के मुझे आड़ा टेढ़ा कर देंगे, गलियों में मांगता फिरूंगा, फिर अच्छी रहेंगी आप। अच्छा बताएं क्या करना है? तूने इस तरह करना है, आई एम सॉरी अपी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप बिल्कुल सही कह रही थी, मुझे खुद पे ही नहीं यकीन तो मोहब्बत पे क्यों यकीन करती। इधर मेरे पास बैठो आके। आपने मुझे माफ कर दिया। ऐसे नहीं कहते हो क्या? जो खुशियां है ना, ये ट्रेन के स्टेशन की तरह थोड़ी देर के लिए आती है, और जो गम है ना, वो गम ये लंबे सफ़र की तरह देर तक आपकी ज़िंदगी में रहता है। इसलिए खुद पर एतमाद होना चाहिए, फिर ये जो ज़िंदगी का सफ़र है ना, बहुत अच्छे से कट जाता है। यानी आपने मुझे माफ कर दिया? कैसी बातें कर रही हो? तुमने तो अम्मा को खून देकर मुझे खरीद लिया है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकती। अच्छा ये ना कहें मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा फर्ज था, अब आप शर्मिंदा तो ना करो मुझे। थैंक यू, लव यू। अल्लाह तुम्हारी हर दिली मुराद पूरी करे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। इस्लाम और सस्ते पुत्र, किधर गायब हो गया तू? क्या देख रहे थे आप? कुछ नहीं पुत्र, तेरे काम की चीज नहीं है। बस अब्बू जी मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने कहा सलाम भी कर लूँ और थोड़ा सा आपको दबा दूँ, बड़े दिन हो गए आपको दबाया नहीं। हाँ नहीं पुत्र जी, और तुम वैसे भी मिलने आ सकते हो। वैसे मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि तू अपना ऐसा गायब हो, लगता है तूने गोरी की गुलामी अभी से कबूल कर ली है। ऐसे की बात कहूँ अब्बा जी नाराज तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, आज अगर अम्मा जी होती ना तो आपके हालात भी यही होते। कह तू सही रहा। ये जो है ना आदमी, इससे बड़ा बेरूपी कोई नहीं। ये पहले माँ से लाड उठवाता है और फिर बीवी के लाड उठाता है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा आपको थोड़ी देर दबा के जाऊं। और पुत्र तू वैसे भी आ सकता, दबाना जरूरी तो नहीं है। आप मुझे अपना बेटा नहीं समझते, मैं तो आपको अपना माई बाप समझता हूँ। आज अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं उनकी खूब दिल भर के खिदमत करता। तो खिदमत करना, बातें ही करी जा रहा है। अब्बा जी मैं आपको दबाता हूँ ना तो मुझे बड़ा सुकून होता है। अच्छा मैं आज आपको दिल से दबाऊंगा। ठीक है,
तो आपको नींद आ जाएगी, आपके दिमाग को सुकून हो जाएगा। अच्छा बस फिर ठीक है। रू दबा। चल मेरा पुत्र, शाबाश। वाह माँ सदके। बड़ी मजबूत टांगे हैं जी, लगता है किसी बिल्डिंग के पिलर हैं। तू बात नहीं आता, तेरी बातें ये मुझे अच्छी लगती है। तू लोगों को हंसाता भी है बड़े अच्छे। शाबाश मेरा सस्ता पुत्र, शाबाश मेरा सस्ता। स्टॉक एक्सचेंज, शेयर वगैरह खरीद रहे हैं आजकल। मेरे पुत्र, ये पाँव को भी जरा सही। मैं सोच रही हूँ छुट्टियां ख़त्म कर दूँ, सब ड्यूटी ज्वाइन करूँ। बहुत हो गई आराम। तुम नहीं, मैं छुट्टियां ख़त्म करूंगा। क्यों? मैं क्यों नहीं? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस माहौल में अब्बा जी और वशमा का क्या हाल होगा। इस वक्त वशमा को सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। और मेरा क्या? देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि वशमा एक जज्बाती लड़की है और मुझे डर है कि वो कहीं गुस्से में कोई कुकुड़ ही ना कर दे। वशमा जज्बाती ज़रूर है मगर पागल नहीं है, बहुत समझदार है, उसने खुद को संभाल लिया है। तुम्हारी कोई उससे बात हुई थी? मुझसे नहीं होगी तो और कैसे होगी उसकी बातें। बहनों जैसी है मेरी, हर वक्त उसके पास रहती हूँ, उसका एहसास रखती हूँ, फिक्र रहती है मुझे उसकी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। तुम घर रहोगी और मैं थाने जाऊंगा। ठीक है। थोड़ी सी वीडियो रहती है, वो देख लूँ। फिर टिकटॉक लगता रहता है, बंद करो। सुबह थाने में क्या केस है, कुछ पता है? इतने दिन छुट्टियां गुजार के जा रहे हो, कुछ याद भी है? ओ यार, घर में तो बीवी रहो, छुट्टियों पे हो तुम। ठीक है, तो रुक तो जाके, कल जाओ ड्यूटी पे, पता चलेगा। यार वहाँ जाऊंगा तो देख लूंगा ना। जाओ जाओ और करो सॉल्व सारे केस। मेरे ड्यूटी पे जाने से पहले सारे सॉल्व होने चाहिए। सॉरी, हम यहाँ पे बॉस नहीं बनना चाहती तुम्हारी, तुम जाके खुद अपना काम देखो। घर में भी बहुत सी बनी रहती है। मैं लगा दूं? मैनू नहीं पता, पर हनीमून ते तो मैं स्कर्दू ही जाना। यार मरी में भी मौसम अच्छा होता है, स्कर्दू बहुत दूर है और मैं इतने दिन अपलोडिंग से दूर नहीं रह सकता। ते अपलोडिंग तो स्कर्दू कर लई, पर जाना ते आपस स्कर्दू है, ए गल फाइनल आ। अच्छा ठीक है मेरी जान, मूड ना खराब करो, स्कर्दू चलेंगे। आप खुश? अस्सलाम वालेकुम। शाल्लाह माशाल्लाह, कितने सोहने लग रहे हो तुसी। दर्जी आप कहाँ हैं? मुबारक हो शेरदिल साहब, अब आप भी मंगनी शुदा हो गए। खैर मुबारक, कुछ लोग तो यही समझते हैं हमने लेला लिया है। बड़ा खुश हूँ जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, उसने मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर। वैसे मैडम जी बहुत वधिया लग रहे हो, बहुत रूप आया ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਢਾਓਗੇ। ਓਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀ ਜੀ ਸ਼ਰਮੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। बड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋੜੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। बस अल्लाह मियाँ हमारी जोड़ी ईद पर सलामत रखे। ये ली मिठाई खाई, मिठाई खाई।
तुम खुद उस घर में मेरी जान ले दिया है। और जो मेरी निकलने लगी थी क्या? जान, उसका कोई फिक्र नहीं है आपको। मेरा थोड़ा सा दिल धड़कना बंद भी हो गया था। अच्छा अच्छा, क्या बना मेरे काम का? कुछ भी नहीं हुआ। है? हाँ, हो गया। वो सो रहे थे, मैं नीचे से पीं करके निकाल के ले आया। अब उनके उठने से पहले वापस भी रखना है। हाँ, रख देते हैं, ज्यादा मरे क्यों जा रहा है। अच्छा, पहले जो मैंने कहा था ना, नंबर मिला और बात कर। मैं हाँ तू नहीं। ठीक है, मेरा काम नहीं करना तो ना कर। मैं मुकर्रम को आवाज देती हूँ, कहती हूँ कि तेरा फोन चुरा के लाया है। मुकर्रम, नहीं 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 नहीं, प्लीज ना। आप कसम से औरत नहीं है, आप कोई महान औरत हैं। चल अब ज्यादा बातें ना कर, चल मेरे साथ आ और जो काम का है ना वो कर। ये तो रखी हूँ, आज से साथ लेके आऊँ। हाँ साथ। फोन बारह बारह लग रहा है मुझे। मुझे तो समझ नहीं आ रही, एक तरफ दुश्मनी और एक तरफ ये आप करवा रही हैं मुझसे। ज्यादा बातें ना कर, जो कहे ना वो कर। नंबर मिला और बात कर। क्या नंबर था? मुझे नंबर भूल गया है। मेरे यार का फोन। हेलो, वाह यार मुकर्रमे, ओ यार बड़ी लंबी उम्र है तेरी, मैं अभी तुझे याद ही कर रहा था। बात कर, नहीं तो जान से मार दूंगी मैं तुझे। हाँ तो पहले की हाल है यार? ओ हाँ, मैं तो ठीक हूँ, पर तेरी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ, वो ज़रा मेरा गला ख़राब है। मैं रात को ना जी तफ़ैल नियाज़ी के गाने गाता रहा तो उससे ज़रा डिस्टर्ब हो गया मेरा गला। तो पहले तुमसे एक बात करनी थी यार, अगर तू नाराज़ ना हो तो। क्यों, क्या हुआ? ऐसी क्या बात है? वो असल में मैं अपनी बेटी का रिश्ता तेरे बेटे से नहीं कर सकता। ये क्या कह रहा है? क्यों, क्या हो गया? बस मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ यार, मुझे माफ़ कर देना। यार मुकर्रमे, हेलो। अब देखती हूँ किस तरह करता है तू उस घर में रिश्ता। क्या हुआ अब? फोन रखना याद नहीं है? वाह, कहाँ रखना था? तकिए के नीचे। पानी। और घर से भाई। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वो ये वर्दी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी जाती है, और मुझे लगता है तो इस वर्दी की आड़ में घर से पनाह ले रहे हैं। अब्बा जी, रात को किंजा ने कहा कि हम अपनी छुट्टियां ख़त्म कर देते हैं। मैंने कहा तुम नहीं, मैं करूँगा। मैंने कहा ना, तुम दोनों एक जैसे हो, तुम वर्दी की आड़ में पनाह ले रहे हो। अब्बा जी, अब आप खुद ही बताएं, हम क्या करें? इस घर में हो क्या रहा है? हर कोई अपनी दुनिया में मगन है, किसी को दूसरे की परवाह ही नहीं है। ना पुत्र जी, मुझे परवाह है, अपनी इज्जत की भी और अपनी बेटी की भी, लिहाजा मैंने एक फैसला किया है। ठीक है अब्बा जी, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो सुना दें, क्योंकि आपने तो कभी किसी से राय ली ही नहीं। ज्यादा बको मत, मैं तुम्हारा बाप हूं और इस घर के फैसले मेरे ही होंगे। जी अब्बा जी, मैं जानता हूँ। सुनाए, क्या फैसला किया आपने? मैंने फैसला किया कि मैं वशमा की मंगनी नहीं करूंगा, डायरेक्ट निकाह करूंगा। अब्बा जी एक बार फिर सोच लें, 2-4 दिन की बात नहीं है, सारी जिंदगी का सवाल है। तो इसमें क्या बुराई है? क्या मुझे उसकी शादी नहीं करनी चाहिए? अब्बा जी, उसकी मर्जी। तुम अपनी मर्जी बताओ कि तुम मेरे साथ हो कि नहीं हो, क्योंकि वशमा अपनी मर्जी मुझे सौंप चुकी है। अब मेरी मर्जी वही है जो वशमा की मर्जी है, और वशमा की मर्जी वही है जो मेरी मर्जी है। ठीक है अब्बा जी, मैं आपसे अलग कैसे हो सकता हूँ? जो आपका हुक्म। तो ठीक है, निकाह की तैयारियां करो और किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है अब्बा जी।
के बुलाते ते हमारे प्यार की गाड़ी रोक के रेलवे गाड़ी का पूछे से ये पुलिस स्टेशन से ना के रेलवे स्टेशन। चल शेर दिन जाके अपनी कुर्सी पे बैठ। तै तो मारे को भी ये भुला दिया कि मैं एक पुलिस वाली से और ये थाना से ना के कोई लव स्पॉट। तय के सारी ब्रेकिंग न्यूज यहीं से लेके जावेगा। 4 पैसे जोड़, कल को उसकी ख्वाहिशें कैसे पूरी करेगा? थारे को उसके मूड का अंदाजा ना से। अगर उसका मूड खराब हो गया ना तो तय और थारी अम्मा इसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने आओगे। मैडम जी की हो गया थानू? हुण तो बड़ा चंगा मूड सी थोड़ा। फोन की घंटी ने दारी जी के अंदर की पुलिस वाली जगा दी है। पहले लोग प्यार के कम दुश्मन थे, ये जो घंटी भी बज गई है। अच्छा जी, मैं चलता हूँ, एक सियासतदान का इंटरव्यू करना है, बड़ी मुश्किल से वक्त दिया उसने। ना ना रहन दे, तय पहले चिज्जू जी का सूट तो कर ले अपनी आंख के कैमरा से। ओके गाइस, मैं चलता हूँ। मैडम जी की हो गया थानू? थानू पता है कि मैं इदा दी नहीं हाँ, जैन दी माँ मेरी माँ वर्गी है। हाय रे, काश के हर लड़की अपनी सास को माँ जैसा समझे तो हर घर जन्नत बन जावे से। अरे मैडम, घर को तो जन्नत बीवी नहीं बनाती, सास या बहू नहीं। शेर दिल, तय अगर चाहे कि थारा घर जन्नत बन जावे तो थारे को भी आदमजाद बन के रहना पड़े, ना कि इब्लीस जाद, वरना औरत को भी चुड़ैल बनने में 1 मिनट ना लागे से। मैं तो इधर नहीं है, थोड़ा पता नहीं। अल्लाह सही थारे को अच्छा ही रखे, पर थारा नाम है चिज्जो जट और तय नहीं है किसी से घट। इससे तगड़ी ना जटों ने बकरी रखी होती है। सस्ते जी क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक है, लेकिन समझ नहीं आ रही इस घर में क्या हो रहा है। ये मुझसे क्या करवाए जा रहे हैं? क्या हो रहा है इस घर में? कौन तुमसे क्या करवा रहा है? क्या कर रहे हो तुम? वो सवालों की मशीन, एक एक करके सवाल कर, मैं पहले ही हालात का मारा हुआ हूँ। अच्छा, पहला सवाल, क्या हो रहा है इस घर में? तुम्हें पता है इस बात का? नेक्स्ट क्वेश्चन। और तुम क्या करते फिर रहे हो? ये सवाल पास नहीं हो सकता। हरगिज नहीं। बताओ मुझे, क्या किया तुमने? मैंने वशमा के ससुराल में फोन करके रिश्ते के लिए मना कर दिया है। वाह 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 वाह, तुमने मना किया और वो मना हो गए। क्या हो गया तुम्हें सस्ते? गौरी पुत्र, ये तुम क्या कर रही हो? सस्ते, तुमने अब्बा जी की आवाज में? ओ मेरे अल्लाह, ये क्या किया तुमने सस्ते? और किसने करवाया ये तुमसे? मेरे अनुसार आंटी ने करवाया मुझसे। सस्ते, जो औरत अपने बेटे की नहीं बन सकी वो तुम्हें कैसे बख्शेगी? प्लीज आप कुछ सोचो ना, अगर अब्बा जी को पता चल गया तो वो मुझे बख्शेंगे नहीं। बस बहुत हो गया, मैं यहाँ से जा रही हूँ तुम्हें लेकर। नेकी का तो पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जिल्लत हमारे गले जरूर पड़ने वाली है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की पनाह है भाई। या अल्लाह, इसको उठा ले ताकि ये तेरी पनाह में रहेगी, वरना यहाँ तेरी मखलूक इससे पनाह मांगेगी। कह कौन रहा है? शैतान का दादा है? सारी दुनिया तुझसे पनाह मांगती है और सबसे पहले मैं मांगती हूँ। जा जा, सारा मूड तबाह करके रख दिया। अच्छा खासा मूड था कि अरवी गोश्त बनाऊंगा, अब तो अरवी भी कड़वी पकेगी। रे गोश्त के पहाड़, तुझे गोश्त की क्या जरूरत है?
फाके कर फाके, जिस दिन फट गया ना पूरा मोहल्ला गंदा करेगा। तुझसे बड़ी खुशबुएं आती है, तेरे तो साए से पौधे जल जाते हैं। मुकरम बट मैं कह रही हूँ मेरे से बच जा, नहीं तो तेरा टेटवा दब जाएगा। शेर का टेटवा लोमड़ियों से कहाँ दबता है? ठहर जा तू, ठहर जा। अरे डर के कहाँ भाग रहा है शेरदिल? तेरी शेरदिल निकालूं डरपोक, आना अब। शेरदिल आप एक तो आपसे हुआ कुछ नहीं, ऊपर से अब ये खबर सुनाने आ गई हैं। मुझसे कुछ नहीं हुआ। वाह वाह वाह, अपनी हरकतें देखी है तुमने? ये जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से तो हो रहा है। मुझसे बात कर रहे हो, सोच समझ के बात करो। अच्छा, और तुम्हें खबर नहीं सुनाऊंगी तो किसको जाकर खबर सुनाऊंगी? अम्मा को? अम्मा को ये बता दूं, जश्न मनाएंगी कि वशमा का निकाह होने लगा, मंगनी नहीं हो रही। आपको किसने बताया? मुझे नज़ाकत बता के गए कि अब्बा जी ने नया फैसला सुनाया है वशमा की निकाह की तैयारी करने का। मुकर्रम अंकल को हमसे क्या बैर है? उन्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि वो अपनी बेटी के साथ जुल्म कर रहे हैं? ये जो अना ज़िद होती है ना, इंसान की इंसानियत सोच सब कुछ खा जाती है, फिर इंसान कुछ भी सोचने के लायक ही नहीं रहता। अभी वशमा को इस बात का पता है? मुझे पता चल गया अहमद, आप ही प्लीज मुझे बचा लें। प्लीज आप कुछ करें, प्लीज। मैं नहीं रह सकती अहमद के बगैर। देखिए मेरे से जो हो सकता था मैंने कर लिया, अब आप कुछ कहते हैं प्लीज। आप देख रही हैं ना, अगर कुछ ना हो सका ना तो मैं भगा के ले जाऊंगा इसे। पागल हो गए हो? बकवास करते हो तुम? एक थप्पड़ खींच के मारूंगी, बको मत। तुम शर्म नहीं आई? अपनी बहन के सामने एक लड़की को भगाने की बात कर रहे हो? तुम सोच भी कैसे सकते हो? ये इस घर की इज्जत है, और इस घर की इज्जत की मुझे तुम दोनों की मोहब्बत से ज्यादा परवाह है। इतनी घटिया सोच के मालिक हो तुम। खबरदार जो ऐसी कोई हरकत की तुम लोगों ने। आई एम सॉरी। एक मिनट अहमद, आप बताएं हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा है? तुम भी इसका साथ दे रही हो? इसका जानती हो इसका नतीजा क्या होगा? तुम्हारा बाप मर जाएगा, तुम्हारा भाई शर्म से किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, मुंह छुपाता फिरेगा। कर लेना फिर तुम लोग शादी, और मेरा घर समेत सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। फिर खुश रह लोगे तुम लोग? हैं? नहीं रह सकोगे। तुम लोगों का ज़मीर तुम लोगों को जीने नहीं देगा, मार देगा। जो कर लो शादी, जाओ भाग जाओ। तो फिर मैं क्या करूं? आप ही प्लीज कुछ करें ना। प्लीज। अब जो कुछ करेगा वो अल्लाह ही करेगा। अब अल्लाह ताला ही हमारी मदद कर सकता है। अल्लाह से दुआ करो। आपने कुछ नहीं किया,
सिवाय मेरी एफआईआर दर्ज करने के। रे टिकटॉकर, मैंने उस बाबे को बुलाया है, जैसे ही आएगा ना उसे समझा दूंगी। क्या समझा देंगी? उसे समझाने से क्या होगा? मेरे ऊपर जादू खत्म हो जाएगा और मेरे फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। एक तो तय अपनी आवाज नीचे कर, नहीं तो थारी जबान खींच लूंगी। आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। जरूर उसके जादू का असर आप पर हो गया है। मैं उसे और आपको नहीं छोड़ूंगी और ऊपर तक जाऊंगी। ऊपर जाना है? ये सामने रास्ता है, सीढ़ियां चढ़ के निकल जाओ। नहीं सर जी, इनका कुछ और मसला है। क्या मसला है? टिकटॉक का मसला है, फॉलोअर्स नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे, तो उसी के लिए कंप्लेन लिखवाने आई हैं। तुम्हारे साथ कोई आया तो नहीं? नहीं, लेकिन क्यों? क्या हुआ? तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। मेरे खानदान को एक दुआ है, लेकिन पहले तुम्हें वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि तुम कभी भी किसी को नहीं बताओगी कि मैं कौन हूं। लेकिन आप पुलिस ऑफिसर हैं और ये तो सबको पता होगा। और ये तो पता ही है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें कभी किसी ने बताया कि तुम पे जादू हुआ है? मैं इन मोहतरमा को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये बस ये आप नहीं बोल रही, ये वही बोल रहा है। आप तो बड़ी सीधी सादी और समझदार लड़की हैं। तुम्हारा दिमाग उसी ने खराब किया हुआ है। किसने मेरा दिमाग खराब किया है? कौन बोल रहा है मेरे अंदर? तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन शर्त वही है कि तुम किसी को बताओगी नहीं। अगर तुमने किसी को बता दिया तो जादू डबल होके वापस आएगा, और जो डबल होके जादू आता है ना, वो सारी जिंदगी नहीं जाता। समझ गई हो? आप सच में मेरा जादू खत्म कर सकते हैं? 1 मिनट में? फिर मेरे फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये तुम्हारी मेहनत पे है, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे मंजूर है। तो ठीक है, आंखें बंद करो और तुम खोलो। तुम नहीं, तुम बंद करो। और 1 मिनट, तुम आंखें बंद करो, दाढ़ी आंखें खोल के रखो, और हाँ चे बेटा दम पुख्त गड़िम्बा के तगड़दम झिंग चिक नाक चिक चाक चिक नाक चिक तागड़ता गड़िम्पा आ गया। शेहू बाबा, क्यों इस बच्ची के पीछे पड़े हुए हो? हाँ, किसके कहने पे? ब्यूटी क्वीन के कहने पे। उसको भी समझा दो, जादू उल्टा कर दूंगा तुम्हें, मेरा पता नहीं है। करूं जादू? चीपटा दम पुख्त। अब माफिया मांगने, दूर से माफिया नहीं होंगी, दूरों दूरों मिल आइया, पैरों में आके माफी मांगो। आओ। हाँ। आंखें बंद करो, डर लग रहा है। निकल जाओ वापस अपनी जगह पे। चीपटा दम पुख्त कड़िम्बा कीच। हो गया वापस? पक्की बात है? दोबारा तो नहीं आओगे? बच्ची को तंग तो नहीं करोगे? चलो जाओ। चीपटा दम पुख्त कड़िम्बा कीच तगड़दम झिंग चिकना के चिकटा कड़िम्पा झिंग। आंखें खोलो। दी थारा जादू खत्म हुआ है, थारी आंखों का ऑपरेशन नहीं जो इधर उधर देखे है। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे कंधे बिल्कुल हल्के हो गए हैं। ये देखिए सर, मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। देखा ना, इसका मतलब है जादू खत्म। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। अरे देखो कितने आ रहे हैं। अब सबसे पहले पता है तुमने काम क्या करना है? बाहर निकल के 5000 रुपया सदका करना है, और जो पहला गरीब तरीन आदमी नजर आए ना, उसको 5000 रुपया दे देना। अरे फिर घंटियां बज रही हैं। शेर दिल बाहर ही है ना। चलो जाओ, और हाँ, 5 वक्त की नमाज कभी भी ना छोड़ना। जी जी इंशाल्लाह सर, जरूर। शाबाश। एप्लीकेशन दे के अपनी FIR वापस ले लो। जी जी, कोई मसला ही नहीं है। बैठो, हो गया मसला हल। ऐसे होते हैं केस हल। तुमने ही कैसे कर दिया सस्ते भाई? हाँ, कैसे कर दिया आपने? वो ना अब्बा जी की आवाज निकाल के। फिर उन्होंने क्या कहा? वो मैंने नहीं सुना। अब क्या होगा? मुझे लगता है ये अच्छा नहीं हुआ आप ही। वो क्या हो गया आपा? ये मेरा दोस्त है, और एक ही दोस्त है मेरा। और अगली खबर तो आपको मिल ही गई होगी कि हम बहुत जल्द दोस्त से ना ना ना,
मेहरुनिसा के होते हुए ना ये रिश्ता कभी नहीं होगा। और जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपनी बेटी को उसकी बहू नहीं बनने दूंगा। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अभी वशमा को थोड़ी सी स्पेस दें। ये शादी में तेजी ना करें उसे। वो ऐसे ही लोगों की आवाजें निकाल लेते हो, वो ऐसे ही लोगों के रिश्ते खत्म करा देते हो बस ऐसे ही। ओ तुम शायद भूल गए हो कि हम दोनों पुलिस में रहे हैं।